गुनगुनपुर गांव के जमीन की दरारें अब चेहरे पर तकलीफ बनकर झलकने लगी थीं। कभी हरियाली से लहलहाता गांव आज बस धूल उड़ाता खंडहर बन चुका था। बारिश की उम्मीद अब लोगों की आंखों से उतरकर उनके सपनों से भी मिट गई थी। गांव की गलियों में एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें रहती थी 17 साल की गौरी, मेहनती, समझदार और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जिम्मेदार। बाबा, आज भी कुएं में एक बूंद पानी नहीं मिला, सब सूख गया है। माँ होती तो शायद कुछ रास्ता निकालती, अब तो घर में आटा भी खत्म होने वाला है। धर्मदास, बिटिया, तेरी माँ होती तो वो भी बस हाथ मलती। इस सूखे ने तो गुनगुनपुर के इरादे भी सुखा दिए हैं। गांव के जवान लड़के तक खेत छोड़कर शहर भाग गए, हम तो फिर भी बूढ़े हैं। तू ही देख, अब हम जैसे का क्या काम है किसी को। गौरी, बाबा, आप ऐसा मत बोलिए। आप हैं तभी तो मैं हिम्मत करती हूँ, पर अब क्या करें, न खेत में पानी, न मजदूरी का कोई काम। सोचती हूँ कि पास के सूरजपुर जाऊं, सुना है वहाँ एक डेयरी है, शायद कुछ काम मिल जाए। धर्मदास, तू अकेली जाएगी सूरजपुर? बिटिया, तू लड़की है, अभी 17 की भी नहीं हुई पूरी। कौन भरोसा करेगा तुझ पर? दुनिया बड़ी बेरहम है। गौरी, बाबा, भरोसा तो अब खुद पर ही करना पड़ेगा। हम हर रोज 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। जब घर में कोई कमाने वाला नहीं तो लड़की होना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी ताकत बनेगी। अगर मैं चुप बैठी रही तो हम दोनों इस झोंपड़ी में भूखे मर जाएंगे। गौरी, मेरी मजबूरी है कि तुझे जाने देना पड़ रहा है। तू जब से माँ के जाने के बाद बड़ी हुई है, मैंने तुझे कभी बच्ची की तरह नहीं देखा। तू हमेशा मुझे माँ की तरह संभालती रही। अगर सूरजपुर में कुछ मिले तो तू जा, लेकिन वादा कर, खुद को कभी कमजोर मत समझना। बाबा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। मेहनत से डरती नहीं और आपसे मिली ये सीख हमेशा साथ रहेगी। मैं हर हाल में काम ढूंढूंगी और कुछ न कुछ करूंगी ताकि हम फिर से अपने घर में भरपेट खाना खा सकें। सूरजपुर पहुंचने में उसे लगभग 8 कोस चलना पड़ा। रास्ते में धूल भरी हवाएं, बिना छांव के लंबे रास्ते और बीच बीच में अपने मन को टटोलते सवाल उसके साथ थे। वहीं एक किनारे छांव में बैठी एक मस्ती से हंसती लड़की अपनी रंगीन ओढ़नी से पसीना पोंछ रही थी। उसका नाम था वसंती, सूरजपुर की चंचल, बातूनी और मेहनती लड़की। ए बहिनी, कहाँ से चली आई हो इतना दूर पैदल पैदल? चेहरा तो लगता जैसे धूपिया रोटी बन गई हो। गौरी, गुनगुनपुर से आई हूँ काम की तलाश में। गांव में कुछ नहीं बचा, खेत सूखे, कुएं सूखे, पेट भी सूखा पड़ा है। वसंती, गुनगुनपुर? अरे, सुना है उधर तो भयंकर सूखा पड़ा है। तो देख बहिनी, हम खुद भी खेत से ही निकलकर यहाँ डेयरी में काम कर रही हूँ। गांव से शहर आए को साहस लागेला और तूरे आंख में तो सीधा हिम्मत झलकता। अरे तो चिंता मत कर बहिनी, मालिक थोड़े झक्की हैं, लेकिन ई धरती के लोग हैं, जो काम करे उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। देख बहिनी, सूरजपुर तो नया बा, लेकिन तू अगर मेहनत करे के ठान ली होवे तो सब ठिके होए, और जब तक हमार साथ बा तब तक तो कोई चिंता ना। धनीराम धीमे लेकिन ठोस स्वर में, गुनगुनपुर से आई हो बिटिया? गौरी, बस हम और हमारे पापा, वो बूढ़े हैं, काम नहीं कर सकते। 2 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाया, लेकिन कोई आसरा नहीं मिला। सोचा यहाँ आऊं, कुछ काम मिलेगा तो रोटी कमाई जाएगी। धनीराम, देख बिटिया, काम तो है लेकिन आसान नहीं। भैंसों का गोबर उठाना होगा, भूसा डालना होगा और कभी कभी दूध भी नापना पड़ेगा। सुबह 4 बजे से काम शुरू होता है और रात 8 बजे तक चलता है। छुट्टी के नाम पर बस 1 दिन, पूरनमासी का। सोच लो, कर सकोगी? गौरी, मालिक, जब पेट खाली हो और घर में बूढ़ा बाप बैठा हो तो कोई काम छोटा नहीं लगता, बस मेहनत की इजाजत दीजिए। धनीराम, देख बिटिया, काम को लेकर कोई बनावटी बात नहीं करूंगा। डेयरी का काम है, भैंसों के साथ उठना बैठना, गोबर उठाना, भूसा डालना, दूध नापना और मालिकों को सही सही हिसाब देना। यहाँ दिखावा करने वाले नहीं टिकते और मुंह छुपा के भागने वाले कभी इज्जत नहीं कमाते। तू क्या सच में ये सब काम करने को तैयार है? गौरी, धनी चाचा, जब सुबह आँख खुले और पेट में भूख के सिवा कुछ न हो तो भैंस की गंध भी गुलाब सी लगती है और गोबर उठाने में भी इज्जत दिखती है। हम ऐश करने नहीं आए हैं, अपने बूढ़े पिता को 2 वक्त की रोटी देने आए हैं। जो काम मिलेगा पूरे मन से करूंगी। धनीराम,
हाँ अम्मा, बात तो बड़ी पक्की की तूने। आजकल की लड़कियां तो काम क्या, धूप में खड़ी भी ना हो, और तू आधे गांव से ज्यादा हिम्मत लेके आई है। लेकिन जान ले, ये काम शरीर से ज्यादा मन को थकाता है। कभी गोबर उठाते उठाते मन करेगा रो पड़ो, कभी ग्राहक की बात सुन के लगेगा कि छोड़ दूं सब। ऐसे में भी टिके रहना है। कर पाएगी? गौरी: आप सिर्फ एक मौका दीजिए चाचा, फिर देखिएगा, गौरी कभी शर्मिंदा नहीं करेगी। धनीराम: ठीक है बिटिया, तनी सुन ले। सवेरे 4 बजे गोदाम खोले जाला। एक भी मिनट लेट हुई ता आधा मजूरी कटेगी। भूसा डालने से पहले भैंसों को पानी देना, फिर गोबर के ढेर लगाना, फिर बाल्टी उठाकर दूध नापना, और सबसे जरूरी ग्राहक के सामने मुस्कुराना, चाहे मन में आंधी हो। गौरी थोड़ी मुस्कुराहट के साथ स्वर में आत्मविश्वास: हम सूरज के संग उठते हैं चाचा, और जो भूखे सोए हैं वो वक्त की कीमत समझते हैं। आप निश्चिंत रहिए। धनीराम थोड़ा भावुक होकर: गौरी, तू ना हमको हमारी छोटी बहन की याद दिला दी। वो भी ऐसी ही जिद्दी थी, मेहनती थी, पर इस दुनिया ने उस जैसी लड़कियों की कदर कहाँ की। देख, तू जैसी लड़की अगर टिक गई तो तू अपनी नहीं, गांव की भी तकदीर बदलेगी। गौरी की किस्मत ने जब पलटी मारी तो आसमान भी उसकी मेहनत के आगे झुक गया। धनीराम के खेत में काम करते करते उसने जो हौसला दिखाया, वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गई। वो दिन रात मेहनत करती, धूप पसीने को नजरअंदाज कर डेयरी में काम करती। इसी तरह मेहनत करके उसने बेहद धन इकट्ठा कर लिया। मेहनत का पैसा और डर का साया। दिन के तीसरे पहर की हल्की धूप, गौरी अपने खपरेल के छत वाले, हाथ में एक मोटा कपड़े का थैला था, उसमें बंद थी उसकी दिन रात की कमाई। वो पैसा जिसे उसने दुधारू गायों के गोबर उठाकर, दूध नापकर और हाँक लगाकर कमाया था। बापू देखो, ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। डेयरी में रोज सवेरे 4 बजे उठकर काम करने का फल है। अब हमारे पास थोड़ा चैन का वक्त आ सकता है। धनियाराम आश्चर्य से थैले की ओर देखते हुए धीरे से उठते हुए: अरे बिटिया, ये तो नोटों की गड्डियां लगत है। इतना सब तू अकेली ले आई डेयरी से? गौरी गर्व से मुस्कुराते हुए: हाँ बापू, अब गांव में कोई मुझसे कहेगा कि लड़की काम के लायक नहीं है तो मुंह तोड़ जवाब दूंगी। मैं चाहती हूँ अब हमारे घर में धुआं नहीं, पकवानों की खुशबू आए। तुम भी अब खेतों की मिट्टी में नहीं, चादर के नीचे आराम करोगे। बिटिया, ये तो खुशी की बात है, लेकिन इस गांव में जितनी तेजी से पैसा आता है, उससे कहीं जल्दी चोरी भी हो जाता है। ये सब कहाँ रखेगी? लकड़ी की संदूकियां तो पुरानी हो गई, उसमें चूहे तक सुराख बना चुके हैं। यही तो सोच रही हूँ बापू, इतना पैसा घर में रखना ठीक नहीं लगता। रातों को नींद नहीं आती, सोचती हूँ कहीं कोई सुन न ले, कहीं कोई देख न ले। अब समझ नहीं आता इसे कहाँ रखूं। धनियाराम बूढ़ी आंखों में गंभीरता लाते हुए: बिटिया, तूने जो कमाया है वो मेहनत का है, लेकिन गांव में सबके पेट में सांप पलते हैं। ये जलन, ये लालच बहुत खतरनाक चीज है। एक गलती और सब कुछ हवा हो सकता है। कोई भरोसे का ठिकाना देख, कोई ऐसा इंसान जो तेरी मेहनत को तिजोरी समझे। मौका नहीं। चाचा आप बताइए, मैं अपने पैसे कहाँ सुरक्षित रखूं? आप बताइए, इस गांव में कौन है जिस पर इतना भरोसा किया जा सकता है? लोग कहते हैं हेमा, वो जो गांव के बीच में रहती है, चौड़े आंगन वाला घर, सब कहते हैं ईमानदार है, बड़ी बहन जैसी। जो चीज उसके हवाले करो वापस मिलेगी, और इज्जत के साथ। ठीक है, मैं एक बार उससे बात करूंगी, लेकिन ये भरोसा बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो फिर मेरी सारी मेहनत। डर मत बिटिया, तूने पसीना बहाया है तो खुद भगवान तेरा हक छीनने नहीं देंगे। लेकिन समझदारी से चल। मीठी बात करने वाले सब सच्चे नहीं होते। हो उसकी नजर में खुद का भला नहीं, तेरा सुख हो। गौरी के हाथ में थैली है जिसमें उसकी डेयरी की कमाई के पैसे हैं। वो तेज धूप से जूझती हुई हेमा के घर पहुंचती है। हेमा: अरे अरे बिटिया, इधर कैसे चली आई ऐसे धूप में? माथा तमतमाया जा रहा है तेरा। कोई खास बात है का जो खुद चल के आई है इस कड़क दोपहर में? गौरी: दीदी, मेरे पास अब काफी पैसा हो गया है, डर लगने लगा है।
कहीं चोरी ना हो जाए, सोचा आप जैसी समझदार और ईमानदार औरत को दे दूं। आप पर सबको भरोसा है। हेमा, अरे नादान बहन, तूने जो कमाया है वो तो तेरा गर्व है, और अगर तू मुझ पर भरोसा करती है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं तेरे पैसे की ऐसे रखवाली करूंगी जैसे माँ अपने नवजात की करती है। गौरी, दीदी, आप तो जानती हैं, हम जैसे लोग पैसा जोड़ते हैं तो उसमें खून पसीना दोनों बहते हैं। इतना पैसा पहली बार जमा किया है, डर लगता है कि कहीं चोरी ना हो जाए। सोच रही थी कि अगर आप चाहें तो मैं ये थैली आपके पास रख दूं। सब कहते हैं आप भरोसे की मिसाल हो, इस गांव में आपसे अच्छा ठिकाना कोई नहीं। हेमा, अरे बिटिया, तूने इतना भरोसा जताया, ये तो सबसे बड़ी पूंजी है। मैं तो कहती हूँ कि पैसा तो आते जाते रहता है, असली कमाई तो किसी का यकीन जीतना होता है। और जब तू जैसी सच्ची भोली लड़की मुझ पे भरोसा करे तो समझो मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बन गई। दीदी, मैंने अपने बापू से भी कहा कि मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती, पर अब जब ये थैली बढ़ती जा रही है तो डर और भी बढ़ गया है। मैं जानती हूँ कि अगर ये किसी के हवाले करना हो तो आपसे बढ़कर कोई नहीं। हेमा, बिटिया, तू तो जानती है, इस घर में जो भी आया है उसने कभी धोखा नहीं पाया। मेरी कसम, अगर तेरे एक भी पैसे को किसी ने छू भी लिया तो हेमा नाम नहीं मेरा। मैं इसे ऐसे रखूंगी जैसे अपने बच्चे को छुपा कर रखती हूँ। भगवान की कसम, अगर किसी ने इसे नजर से भी देखा तो उसकी आंख निकाल दूंगी। गौरी दीदी, अब जब आपने इतना कहा तो दिल को चैन मिला। मैं कल से चैन की नींद सो पाऊंगी। पता है, जब पहली बार डेयरी में पगार मिली थी तो लगा था जैसे सपना पूरा हो गया। अब सोचती हूँ कि मेरी मेहनत का सही ठिकाना आपने ही दिया है। हेमा, बिटिया, तू चिंता मत कर। देखो, इस घर में ईमानदारी दीवारों पर लटकी है और भरोसा इस आंगन में सांस लेता है। तू जब कहेगी तेरी थैली तुझे उसी हालत में मिलेगी, न ज्यादा न कम। मैं कोई साधारण औरत नहीं, मैं हेमा हूँ, पूरे गांव की दीदी। गौरी, मन में भारी सुकून महसूस करते हुए, ठीक है दीदी, मैं सब पैसा आज आपके हवाले करती हूँ। अब मुझे चैन की नींद आएगी। अब जब सब आपके पास है तो मैं निश्चिंत हूँ। आपने तो बहन से बढ़कर मेरा साथ दिया दीदी। अच्छा दीदी, तो मैं अब चलूं? थैली अब आपके हवाले। आपने वादा किया है, मुझे भरोसा है दिल से। हेमा, जाओ बिटिया, मैं तेरी उम्मीदों पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। थैली तो बस एक चीज है, पर तेरा भरोसा मेरी जिम्मेदारी है अब। गौरी के जाते ही हेमा के चेहरे की मुस्कान एकदम बदल जाती है। थैली को मेज पर रखते हुए वो खुद से बुदबुदाती है, अरे बिटिया, तू तो सच्ची सोने की मूरत निकली। अब देख, इस थैली का क्या खेल रचती हूँ मैं। भरोसे का सौदा जो सबसे मुनाफे वाला होता है। कुछ दिन बीत चुके हैं। गौरी अब अपने मेहनत से कमाए पैसों की थैली लेने के लिए हेमा के घर पहुंचती है। चेहरे पर हल्की मुस्कान है, आंखों में भरोसा और दिल में ताजगी। लेकिन दरवाजा खुलते ही जैसे भरोसे की जमीन हिल जाती है। गौरी, दीदी। हेमा दीदी, नमस्ते। मैं वही थैली लेने आई हूँ जिसमें डेयरी के पैसे रखवाए थे। आपसे कहा था ना, आपने बोला था जब कहेगी थैली वापस मिल जाएगी। बस उसी भरोसे से चली आई हूँ। हेमा, थैली? कौन थैली? कौन गौरी? माफ करना बहन, मैं तुझको जानती भी नहीं। तू कोई ठग लुटेरी तो नहीं जो यूं किसी शरीफ औरत के घर घुसकर झूठे पैसे मांगने आ गई? गौरी, हेमा दीदी, आप मजाक कर रही हैं ना? मैं तो रोज डेयरी जाती थी। आप ही ने तो कहा था कि मेरे पैसे आप रख लेंगी सुरक्षित। मैंने पसीने से कमाई थी दीदी, उस थैली में मेरा जीवन था। आपने कहा था भरोसा आपकी सबसे बड़ी दौलत है। हेमा, ओए छोरी, बहुत हो गया नाटक। मैं कोई पागल हूँ जो किसी अनजान की थैली अपने घर में रख लूं? तू कौन सी दुनिया में रहती है? और अगर दोबारा मेरे घर के दरवाजे पर आई ना, तो सारा गांव इकट्ठा करके तेरी चोरी की रिपोर्ट लिखवा दूंगी, समझी? गौरी, दीदी, मैंने आपको माँ की तरह माना था, अपने बापू से भी ज्यादा विश्वास किया आप पर, और आप तो कुछ और ही निकली। मेरी मेहनत, मेरा खून पसीना सब मिट्टी में मिला दिया आपने। ये गांव देखेगा हेमा दीदी, आपका असली चेहरा। हेमा, जितना चुपचाप आई है उतनी ही चुपचाप निकल जा। अगर मेरा मूड और खराब हुआ तो
तो तुझे इस गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। तेरी थैली, तेरे पैसे, मेरे पास कुछ नहीं। जा और जहां जाना है रो लेना। दरवाजा जोर से बंद होता है। गोरी वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, पर चेहरे पर दर्द से ज्यादा अब एक गहरी समझदारी का भाव आ गया है। वो खुद से कहती है, गोरी, शायद पापा सही कहते थे, पैसे से बड़ी चीज विश्वास होती है, और विश्वास जब टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, इंसान भी बदल जाता है। अब चुप नहीं बैठूंगी। अब या तो मुझे इंसाफ मिलेगा या इस गांव की सबसे बड़ी धोखेबाज औरत बेनकाब होगी। गोरी थकी हारी पैदल चलकर धनीराम चाचा के घर पहुंचती है। गोरी, चाचा, आप ही बचे हैं इस गांव में जिनसे अब कुछ कहने का मन कर रहा है, वरना तो सारे रास्ते जैसे बंद हो गए हैं। धनीराम, कहो बेटी गोरी, किसने दुख दिया? तेरा चेहरा बता रहा है कि भीतर कुछ टूटा है। बात बताओ खुलकर। बूढ़ा हूँ पर अब भी चुप रहने वालों में नहीं। गोरी, चाचा, याद है जब मैंने डेयरी से कमाई के पैसे आपके कहने पर हेमा दीदी के पास जमा किए थे? सब कुछ गया चाचा, वो थैली, वो नोट, वो भरोसा, सब। धनीराम, हेमा, उस पर तो पूरे गांव की औरतें भरोसा करती हैं। कहाँ तो कहती फिरती है कि वो औरतों की मदद करती है, और तू कह रही है कि उसने तेरे पैसे हड़प लिए। गोरी, हाँ चाचा, जब मैं अपनी थैली लेने गई उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। कहती है, कौन गोरी, कौन थैली, और धमका भी रही है। धनीराम, धोखा देना तो बुरा होता ही है, लेकिन भोली बिटिया का खून पसीने का पैसा मारना, वो तो इंसानियत को भी शर्मिंदा कर देता है। अब चुप नहीं बैठा जाएगा, कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। गोरी, पर क्या करें चाचा, गांव में कोई मेरा भरोसा नहीं करेगा। सबको तो लगता है कि हेमा बड़ी शरीफ है, सबकी मदद करती है। धनीराम, बेटी, झूठ को झूठ से नहीं, सबूत और समझ से हराना पड़ता है। ये गांव अब भी कान से ज्यादा आंखों पर यकीन करता है। हमें हेमा की असलियत दुनिया के सामने लानी होगी। कैसे चाचा? अब एक जाल बिछाना होगा, ऐसा जाल जिसमें सच के धागे हों और झूठ की गांठें खुद खुल जाएं। तू तैयार रह, कल से जो होगा वो पूरे गांव को सच्चाई का आईना दिखा देगा, और हेमा को उसके कर्मों का फल में धनीराम, जो बुजुर्ग हैं लेकिन चालाकी में पूरे गांव को मात दे सकते हैं, भारी सी पोटली उठाए सीधा हेमा के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अरे धनीराम चाचा, आप इस सुबह सुबह? सब कुशल तो है ना? शरीर ठीक है? कुछ तबीयत तो नहीं बिगड़ी? कोई परेशानी हो तो बताइए ना, मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं बेटी, तबीयत तो ठीक है मेरी। दरअसल एक छोटा सा काम पड़ गया है, और मुझे लगा कि अगर इस गांव में किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है तो वो तू ही है। अब तू ही बता, बुजुर्ग आदमी हूँ और समय के साथ चीजें संभालनी मुश्किल होती जा रही हैं। अरे चाचा, आप तो दिल छोटा कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि आपको मदद मांगने की जरूरत पड़ गई? और ये जो भारी सी पोटली है, उसमें क्या है? कोई खास चीज लग रही है। बेटी, इस पोटली में जो है वो सिर्फ सामान नहीं, ये मेरे जीवन भर की मेहनत, पसीना और कुछ अधूरे सपनों का निचोड़ है। दरअसल ये एक पुराना, बहुत ही कीमती और दुर्लभ सोने का घड़ा है जो मेरे दादा के जमाने से हमारे परिवार में चला आ रहा है। इसकी चमक तो तू खुद देख ही सकती है। हे भगवान, इतना बेशकीमती घड़ा! चाचा, आप इसे मेरे घर क्यों लाए हैं? इसे लेकर चलना भी कितना रिस्की है। कहीं किसी की नजर पड़ गई तो आफत हो जाएगी। बस यही सोचकर तो आया हूँ। मुझे आज ही गांव से बाहर जाना पड़ रहा है। जरूरी कानूनी काम है, जमीन के कागजातों को लेकर 3 दिन का चक्कर है। लेकिन मुझे कहीं भी इतनी सुरक्षा और भरोसा नहीं मिला जितना मैं तेरे पास पाता हूँ। तू समझदार है, जिम्मेदार है और सब तुझ पर यकीन करते हैं। चाचा, आप मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आप निश्चिंत हो जाइए, जब तक मैं जिंदा हूँ ये घड़ा किसी की नजर नहीं छू पाएगी। बस एक बात ध्यान रखना हेमा बेटी, इस घड़े को यूं ही न समझना। ये सिर्फ सोना नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की आत्मा का प्रतीक है। कहते हैं जो इस घड़े को बिना इजाजत या लालच से खोलेगा, उसकी किस्मत उसी पल से ढलने लगेगी। कई साल पहले एक रिश्तेदार ने ऐसा किया था। फिर क्या हुआ, उसके बाद की कहानी किसी को बताने लायक नहीं रही। हेमा,
हल्का सा कंपाती है, पर लालच आंखों से टपकता है। आपकी बातें सुनकर मन तो सच में डर गया चाचा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, जब तक आप खुद न कहें इस घड़े को कोई छू भी नहीं पाएगा। धनीराम चालाकी से मुस्कुराते हुए, शाबाश बेटी, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा था। अब मैं जा रहा हूँ, 3 दिन बाद लौटूंगा। तब तक घड़े की देखभाल ऐसे करना जैसे अपनी जान की करती है। और हाँ, किसी से जिक्र मत करना, इसके बारे में गांव की हवा बहुत जल्द खबर उड़ा देती है। आप बेफिक्र होकर जाइए चाचा, जब आप लौटेंगे ये घड़ा ठीक यहीं मिलेगा। धनीराम की चाल बहुत महीन थी, एक ऐसा जाल जिसमें फंसी लालच की मछली खुद को जीत की ओर समझती रही। हेमा ने सोचा उसे अनमोल खजाने की चाबी मिल गई है, पर असल में वो खुद अब एक परख के घेरे में थी और हर चाल की एक अगली चाल होती है। गौरी बाहर से आवाज लगाते हुए सधी हुई आवाज में, हेमा दीदी, घर पे हो क्या? मुझे जरा आपसे बात करनी है। हेमा जैसे बिजली का करंट लग गया हो, एकदम उछलकर उठती है, मन ही मन बुदबुदाती है, हे भगवान, ये तो गौरी है। कहीं इसने मेरे कारनामों के बारे में धनीराम बता दिया तो सोने का घड़ा गया समझो। अरे गौरी बेटा, तू कहाँ चली गई थी इतने दिन? न कोई खबर, न कोई संदेश। मैं तो कब से सोच रही थी कि तुझसे कैसे संपर्क करूं। तू आई ना, मेरा मन खुश हो गया। गौरी थोड़ी सी उलझन में लेकिन सीधे स्वर में, हेमा दीदी, मैं बस काम में लगी हुई थी। अब थोड़ा समय मिला तो सोचा अपने पैसे की थैली ले लूं जो मैंने आपके भरोसे छोड़ी थी। क्यों? हेमा हंसते हुए, जैसे बहुत प्यार आता हो, अरे बिल्कुल ले जा बेटा, कौन सा मैंने उसे हजम कर लिया है। देखो, मैं तो सोच रही थी कि कब तू आए और अपनी अमानत ले जाए। तेरी थैली तो मैंने बहुत ही सुरक्षित जगह पर रखी है, ऐसे जैसे अपनी जान की तरह। तू आई ना, अब बस 1 गिलास पानी पी ले पहले, फिर मैं देती हूँ। गौरी थोड़ा संदेह भरे लहजे में, थैली तो सुरक्षित रखी है ना दीदी? देखिए, मैंने मेहनत से वो कमाया है, थोड़ा डर भी लग रहा था, इसीलिए आई हूँ लेने। हेमा अब चालाकी से सोचती है, अगर मैंने अभी थैली नहीं दी तो धनीराम भी उससे सोने का घड़ा रखने नहीं देगा। सारा खेल खत्म। अभी समझदारी इसी में है कि मैं इसकी पैसों की थैली दे दूं। देख बेटी, मैं तुझसे एक बात कहूं, अगर दुनिया में कोई चीज सबसे ज्यादा कीमती है तो वो है भरोसा। यह ले तेरी पैसों की थैली, और तूने मुझ पर जो भरोसा किया था उसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। अब तक उसने खुद को समझा लिया था कि वह उस घड़े की असली मालकिन बन चुकी है, पर उसे क्या पता था कि बाजी तो अब पलटने वाली है। वैसे अब ज्यादा देर नहीं रुकना है हमें। चाचा, उस दूसरे गांव से संदेशा आया है जहां आपको जमीन के बंटवारे के लिए जाना था। उन्होंने साफ कहा है कि अब आपकी जरूरत नहीं रही, मामला वहीं निपट गया है, आपकी गैर मौजूदगी में ही फैसला हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया, तो अब मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, काम पूरा हो गया, और जिस पर भरोसा किया उसका इम्तिहान भी। हेमा बेटी, तूने बहुत सहयोग किया, पर अब इस घड़े को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ और मुझे अब किसी के घर इसे रखने की जरूरत नहीं। ये दुनिया है बेटी, यहाँ सबकी नीयत साफ नहीं होती, यहाँ अच्छे की चीजों पर बुरी नजरें पड़ती हैं। पर अब मैं किसी के भरोसे इसे नहीं छोड़ूंगा। अब ये मेरा घड़ा मेरे ही पास रहेगा, क्योंकि बुरे लोगों की छाया अब इस पर नहीं पड़ेगी।